दोस्तों, संडे की बात है। संडे यानी 10 जुलाई की बात है, जब एक डिफेंस कार्यक्रम में हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है, उनका हवाला देते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि दुनिया पे वही राज करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष होगा। यानी आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और जो इस तकनीकी के इस क्षेत्र में जिसकी महारत होगी, जो एडवांस होगा, दुनिया उसके कब्जे में होगा। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम दुनिया पर राज करेंगे या वी वांट टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हमने कभी ये नहीं चाहा कि हम दुनिया पर राज करें। हमने हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार समझा है। वसुधैव कुटुंबकम की हमने हमारी जो नीति है, सदियों पुरानी नीति है, हम हमेशा उसी पर चलते रहे हैं। लेकिन उन्होंने पुतिन के इस विचार से सहमति जताते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके पास होगा वो भले ही दुनिया पर राज ना करे, लेकिन किसी दूसरे देश को अपने ऊपर राज करने भी नहीं देगा। और भारत में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मकसद है, इस तकनीकी को आगे बढ़ाने का जो मकसद है, वो यही है कि हम दुनिया पर राज नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है ये भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया का कोई देश हमें लीड करे। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र बढ़ रहा है, उसे देखकर इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया पर तो भले ही राज नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम का है, लेकिन हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि कोई भी देश हमको पर हावी न हो सके। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, ये रक्षा विभाग का कार्यक्रम था नई दिल्ली में, जिसका जो विषय था वो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। और इस मौके पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 75 रक्षा उत्पादों को लॉन्च किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे जो हम पूरा पैटर्न जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम इसको ये करेंगे। और उसके ठीक दो दिन पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात चल रही थी, उसके बारे में आपको मैं ये बता दूं कि रक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने इसकी 2 दिन पहले इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक युद्ध में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, चाहे वह साजो सामान हो या मानव व्यवहार। ये रक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने 2 दिन पहले कहा था, यानी 8 जुलाई को कहा था। और उन्होंने इस बात से खुशी जताई थी कि भारत अपने 75 डिफेंस प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ सका है। तो अब सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें ये जानना जरूरी है, हमको ये जरूर जानना चाहिए कि फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो दोस्तों, वैसे ये कंप्यूटर का ही एक अलग तकनीकी है, कंप्यूटर का ही एडवांस तकनीकी है। और जैसे कि अभी आप रोबोट का आप इस्तेमाल करते हैं, अभी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, अभी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक है, लेकिन इसको आपको ऑपरेट करना पड़ता है, इस मशीनों को आपको चलाना पड़ता है, इसको ऑफ और ऑन करना पड़ता है, और आपको इसका केयर करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे एडवांस स्टेज है, यानी इसको आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने ये परिकल्पना की है कि जिस तरह से आदमी के दिमाग में
आदमी में दिमाग है, यानी अपने दिमाग से वो खाना खाता है, उसको भूख लगती है तो खाना खाता है, नींद लगती है तो सोता है, वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ कौन सा वो काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, तो ये सब वो अपने हिसाब से तय करता है, क्योंकि उसका दिमाग है, उसका दिमाग उसको इस तरह का डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है। तो इस तरह से, लेकिन मशीनों के पास दिमाग नहीं होता है। तो साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि उनके अंदर एक आर्टिफिशियल दिमाग डाला जाए, आर्टिफिशियल ब्रेन उनके अंदर प्लांट किया जाए, ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें और निर्णय ले सकें, यानी मशीनों में निर्णय लेने की क्षमता खुद आ सके। सपोज करिए कि आपने किसी मोबाइल फोन को आपने टेबल के ऊपर इस तरह से रखा कि कोई बच्चा उसको हाथ से थोड़ा सा भी टच करेगा तो नीचे गिर जाएगा, और अगर नीचे गिर जाएगा तो टूट जाएगा। लेकिन आप मोबाइल रख करके चले गए और मोबाइल के अंदर इतना दिमाग आ जाए कि भाई हम इस जगह पे हमें रखा गया है जहां से हम नीचे गिर सकते हैं और हम टूट सकते हैं, और वो अपने आप को सुरक्षित जगह ढूंढ ले कि जहां से उसके गिरने का डर नहीं रहेगा। तो अगर ये मोबाइल में आ जाए या किसी मशीन में ऐसा आ जाए, रेडियो में ऐसा आ जाए कि रेडियो टेबल से नीचे अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, और रेडियो ये सोचने लगे कि नहीं, हमें यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर से हट करके हमें सेंटर में जाकर के बैठ जाना चाहिए, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता गया है। और इसी को जो है मशीनों में इसको ये किया, फिक्स करने की बात चल रही है। रोबोट तक तो आ गया है, रोबोट भी इस तरह से डिसीजन ले रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आपको तो समझ में आ जाएगा कि रोबोट को ऑन ऑफ करना पड़ता है, उसके ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऑपरेट ना करना पड़े ऐसा चाहिए हमको। तो अगर हम, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमने आपको इस तरह से समझाया है। अब सवाल है कि ये कब से है। तो सबसे पहले 1956 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, यूरोपियन में थे, इनका जो नाम था जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिकल्पना की थी। उनको इसका जनक भी कहा जाता है, और वो यूरोपियन नहीं, अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। और 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज की एक वर्कशॉप में उन्होंने भाग लिया था, और वहाँ उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो उनकी परिकल्पना थी उनको उन्होंने सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है, जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकता है। अर्थात ऐसे रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जो मानव के दिमाग के सिद्धांत पर काम करेगा और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करेगा जो मानव मस्तिष्क करता है, यानी अच्छा बुरा सही गलत सोचने का जो है ये वो कर सकता है। अब दोस्तों, अब सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। एक पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक यानी प्योरली रिएक्टिव, दूसरा होता है स्मृति यानी लिमिटेड मेमोरी, तीसरा जो होता है वो होता है ब्रेन थ्योरी के आधार पर काम करता है, जिसको मस्तिष्क सिद्धांत भी कहते हैं, और चौथा होता है आत्मचेतन यानी सेल्फ कॉन्शियस। ये 4 तरह के होते हैं। और अगर हम प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होती है, यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि आप गेंद को नीचे फेंकते हैं जितना ऊपर उठता है, न्यूटन की गति का 3rd लॉ, वैसे ही ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करता है, उसको देखता है, उसके बाद उस हिसाब से वो डेट करता है। ऐसे कि डीप ब्लू चेस बनाया गया था, जिसने 1990 के दशक में गैरी कास्पारोव को हराया था। इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, लेकिन इसने जो है गैरी कास्पारोव जो चाल चलता था उस चाल को देख करके भाप करके वो अपनी चाल चलता था, और इसको जो है इस तरह से उसने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था। तो इसको कहते हैं प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो आप जो काम करेंगे उसको देख करके रिएक्ट करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। तो इसको डीप ब्लू चेस में प्रोग्राम था, इसी आधार पर बना हुआ था। दूसरा है दोस्तों लिमिटेड मेमोरी।
जिसके अंदर लिमिटेड मेमोरी डाल दिए जाते हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये अपने पुराने अनुभवों को याद रखता है और भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाना या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना, ये जो सेल्फ ड्राइविंग जो अभी टेस्ला ने जो कार बनाई है, तो ये उस आधार पर काम करता है, यानी लिमिटेड मेमोरी। एक होता है ब्रेन थ्योरी, जैसे हमारे दिमाग की तरह। यह फिलहाल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, अभी ये प्योरली मतलब एक्टिव नहीं हुआ है। ये मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? जैसे हम जिस तरह से सोचते हैं ना, बेटा यहाँ मत जा, यहाँ जाने पर खतरा है, नदी में मत कूद, या बाढ़ आ रही है तो उधर मत जा, सड़क खराब है तो उधर नहीं जाना है हमको। ये सब सोचने की ताकत अभी मशीन में नहीं है। रोबोट को आप जैसे चलाओगे वो चला जाएगा। आगे बाढ़, अगर मान लो नदी में पानी है, रोबोट उसमें डूब जाएगा। लेकिन जब ये तीसरा स्टेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ जाएगा, ब्रेन थ्योरी ये है, तब रोबोट जाएगा, देखेगा आगे बाढ़, अगर नदी में पानी है तो वहां से लौट जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि बेटा हम पानी में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, तो पानी में नहीं जाएगा। समझ गए? दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी प्रोसेस में है और उन तर्कों का इस्तेमाल करेगा जो मानव मस्तिष्क उन मतलब चीजों का इस्तेमाल करेगा जिसके आधार पर हमारा दिमाग चलता है। तो ये अभी कंसेप्ट है, मशीन इसकी बनी नहीं है और इसको ब्रेन थ्योरी कहा जाएगा। और देखना ये है कि ये कितना जल्दी काम करता है। और एक है सेल्फ कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत ऐसी मशीनें आती है जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती है, बल्कि सुख, दुख, खुशी, गम, ईर्ष्या, जलन आदि को भी बखूबी महसूस कर सकती है। अगर मान लो 2 रोबोट बनाया और उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और 2 रोबोट में से एक रोबोट तेज चलेगा, दूसरा रोबोट जो है कम तेज चलेगा, कम तेजी से काम करेगा, तो दूसरे रोबोट जो कम तेजी से काम करेगा उसको पहले वाली मशीन से झगड़ नफरत होगी, ईर्ष्या होगी और उसको तोड़ देगा। अगर उसमें ताकत होगी तो उसको लंगड़ी मार देगा, टंगड़ी मार देगा, उसको गिरा देगा। तो ये भी वो जलन ये भी महसूस करेगा। उसको लगा कि यार ये उस क्या करेगा, मान लो पहला मशीन बढ़िया काम कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है, तो पहले मशीन से को सुपरसीड करने के लिए दूसरी मशीन क्या करेगा, उसका प्लग को ऑफ कर देगा। जो जिस प्लग से उसको एनर्जी जा रही है उस प्लग को ऑफ कर देगा, अब तुम काम ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब ईर्ष्या जलन वगैरह उसमें आ जाएगी। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, और अभी जो हमने अभी बात की कि 75 डिफेंस उत्पाद का जो है वो सेकंड स्टेज वाला है, यानी लिमिटेड मेमोरी के आधार पर उसमें मेमोरी डाल दिया गया है। गर्मी का, बरसात का, बारिश का, इसका उसका, आगे से जैसे दुश्मन पे कोई अटैक होना है, आगे से कोई मिसाइल आ रही है तो मेमोरी में है कि मिसाइल आ रही है तो हमको कैसे बचना है, कोई हमारे पर अटैक कर रहा है तो हमको कैसे बचना है, दूसरे पर हमें कैसे अटैक करना है। इन चीज़ों को उसकी मेमोरी में डाल दी गई है कंप्यूटर की तरह, और जितनी मेमोरी में है उतनी मेमोरी पर वो काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर पर कोई आप लिख रहे हो, हिंदी में टाइप कर रहे हो, तो अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो उसके नीचे आपको रेड लाइन आ जाती है। क्यों आ जाती है रेड लाइन? क्योंकि ये कंप्यूटर के मेमोरी में होता है, सही शब्द का वहां पर स्पेलिंग लिखी होती है। तो जब आप गलत लिखोगे तो रेड लाइन आ जाएगा, यानी उसके मेमोरी में है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी टाइपिंग गलत हो रही है। तो ये सेकंड स्टेज वाला जो 75 हमारे डिफेंस सिस्टम का है, डिफेंस प्रोडक्ट जो है, उसको अभी हमारे राजनाथ सिंह जी ने उसका ये किया है। दोस्तों, तो अभी आपने जो 4 प्रकार का हमने बता दिया, और अब आपको समझना ये है कि अभी हम यानी भारत अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, खासकर डिफेंस सेक्टर में अभी काफ़ी पीछे है और शुरुआती चरण में है। और यहाँ पे डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल बनी हुई है जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री करते हैं, और वो पहले उन्होंने ऐलान किया है कि 2024 तक हम डिफेंस के लिए एक बनाए गए 25 उत्पाद विकसित किए जाएंगे, मतलब 25 और उत्पाद विकसित करेंगे। एक डिफेंस
एआई प्रोजेक्ट्स एजेंसी भी बनाई गई है और एआई प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। लेकिन दोस्तों ये हम अभी बहुत पीछे है, क्योंकि इस मामले चीन हमसे मीलों आगे है। उसका लंबे समय से इंफॉर्मेटाइज्ड और इंटेलिजाइज्ड वॉरफेयर पर फोकस रहा है। तो हमें चीन को पकड़ने के लिए अपने जो हमारे जो 100 करोड़ का जो हमने बजट रखा है, उस बजट को हमें बहुत आगे ले जाना होगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया, हमने शुरुआत की थी पुतिन के शब्दों से, जो राजनाथ सिंह ने कहा था। पुतिन कह रहे हैं कि दुनिया पर वो राज करेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आई डोंट वांट टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। सो बस हम ये भी यही चाहेंगे कि कोई हम पे राज करे। तो इसलिए हमारा जो मकसद होगा, जैसे परमाणु मकसद जो हमारा परमाणु कार्यक्रम है वो हमारा सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम है, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारा सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम होगा। और दोस्तों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपको बहुत गौर से इसको सुनना चाहिए। हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।